नेक्स्ट टॉपिक है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाना है। एक सेट एक्स दे रखा है मेरे पास, एक सेट वाई दे रखा है। इसके अंदर सपोज कीजिए कि m एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर सपोज कीजिए कि n एलिमेंट्स हैं। तो मैं टोटल कितना फंक्शन बना सकता हूँ सबसे पहले वो, और दूसरा फिर ऑन टू फंक्शन कितना बना सकता हूँ वो। चलिए, ऑन टू फंक्शन निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। सपोज करें कि मेरे पास कुछ खिलौने हैं, 7 खिलौने मान लीजिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7। ये 7 खिलौने मुझे 5 बच्चे में बांटने हैं। बच्चा है y1 y2 y3 y4 और y5। तो 7 डिफरेंट टॉयज हैं। आइडेंटिकल होंगे तो वो अलग हो जाएंगी चीज़ें। 7 डिफरेंट टॉयज को अगर मुझे 5 बच्चों में बांटना है तो ये 7 डिफरेंट टॉयज को पांच पांच बच्चों में मैं कितने तरीके से बांट सकता हूँ। एक तो ये है कि 7 डिफरेंट टॉयज को 5 चिल्ड्रन में, 5 चिल्ड्रन, इधर चिल्ड्रन दिख रहा होगा, ये 7 डिफरेंट खिलौना है। 7 डिफरेंट खिलौने को 5 चिल्ड्रन में मैं कितने तरीके से बांट सकता हूँ, पहला ये सवाल है। और दूसरा कि कितने तरीके से मैं ये 7 डिफरेंट टॉयज को 5 चिल्ड्रन में बांट सकता हूँ जिसमें हर बच्चे को एटलीस्ट एक खिलौना तो जरूर मिले। तो पहले सवाल में था कि 7 डिफरेंट टॉयज को 5 चिल्ड्रन में अगर मुझे बांटना है तो कितने तरीके से बांट सकते हैं। दैट मीन्स ये पहला खिलौना इनमें से किसी के पास जा सकता है। एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है कि x1 बच्चे 1 बच्चे 2 बच्चे 5 सबको मिल जाए, ऐसा नहीं है। एट ए टाइम किसी एक को ही मिल सकता है। बट पॉसिबिलिटी कितनी है कि पहला टॉय इस पांचों बच्चों में कभी y1 को गया, कभी y2 को गया, कभी y3 को गया, कभी y4, कभी y5 को गया। सिमिलरली x2 ये खिलौना इन पांचों में से किसी के पास जा सकता है, x3 किसी के भी पास जा सकता है, x7 सेवंथ खिलौना भी इनमें से किसी के पास जा सकता है। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है तो 7 डिफरेंट टॉयज को 5 चिल्ड्रन में बांटने का तरीका है कि मैं ये 7 एलिमेंट को इस 5 एलिमेंट के सेट के साथ कितने तरीके से मैं फंक्शन जनरेट कर सकता हूँ। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है। और अगर ये रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि 7 डिफरेंट टॉयज को 5 चिल्ड्रन में बांटूं, किस तरह से बांटूं कि कितने तरीके से बांट सकता हूं कि हर एक चाइल्ड को एटलीस्ट एक खिलौना जरूर मिले। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अब फंक्शन नहीं निकालना है, अब आपको यहाँ पे ऑन टू फंक्शन निकालना है, क्योंकि अब यहाँ पे हर एक चाइल्ड को एक एक खिलौना तो एटलीस्ट जरूर चाहिए ही चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर खाली ना बैठा हो, उसको कोई ना कोई खिलौना मिल रहा हो इधर से, तो कोई खाली नहीं बैठा, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तब निकालते हैं जब 7 डिफरेंट टॉयज को डिफरेंट चाइल्ड में अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि ईच चाइल्ड शुड गेट एटलीस्ट 1 टॉय। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि 7 डिफरेंट टॉयज को 5 चिल्ड्रन में कितने तरीके से बांट सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है, तो हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बता दीजिए। तो इसलिए हम लोगों को कभी ये चीज़ें, ये टॉपिक पढ़नी पड़ती है। एनीवे, तो 7 डिफरेंट टॉयज को 5 चिल्ड्रन में अगर बांटना है तो कितने तरीके से बांटा जा सकता है। पहला तो कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो x1। अब फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन बनने के लिए मुझे क्या चाहिए फंक्शन बनने के लिए मुझे चाहिए कि x1 इधर किसी ना किसी के साथ मैप हुआ हो, ये कंडीशन है। और दूसरा, ऐसा ना हो कि एक ही इनपुट दो को मिल जाए। मतलब एक बच्चे की दो माँ पॉसिबल नहीं है, बायोलॉजिकल पॉसिबल नहीं है, सौतेली हो जाए अलग बात है। तो किसी भी बच्चे की 2 माँ पॉसिबल नहीं है। तो कैसे होगा, फंक्शन एक मशीन की तरह काम कर रहा है, तो x1 लेके कभी y1 दे रहा है, कभी y2 दे रहा है, तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम नहीं बनेगा ना फिर। तो इसलिए ये फंक्शन में ये रिक्वायरमेंट रहती है कि इनपुट लेकर के कभी कोई और आउटपुट और कभी कोई और आउटपुट ना दे, तो हर एक चाइल्ड को इधर कोई एक ही माँ मिले। तो फंक्शन के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं। दैट मीन्स हर एक एक्स की किसी ना किसी से इधर मैपिंग हो जाएगी तो मेरा फंक्शन बन चुका होगा, कोई इसमें खाली ना रहे। तो इस कोई खाली ना रहे इसका मतलब क्या है कि कितने तरीके से ये काम कर सकता हूँ। तो x1 इन पांचों में से किसी एक के पास जा सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 7 है, ये 7th है, ये फर्स्ट है, ये x1 है और ये x7 मान लीजिए, यहाँ पे x1 कर दे रहा हूँ। तो x1 इनमें से किसी के पास जा सकता है, तो 5 तरीका। x2 भी, x2 खिलौना या x2 फंक्शन में अगर बात कर लूँ इनपुट, तो इनमें से किन्हीं के पास जा सकता है। सिमिलरली x3 इस पांचों में से किसी के पास जा सकता है। सिमिलरली ये इस पांचों में से किसी के पास जा सकता है।
तो अगर बड़ा आपको काम करना है और वो छोटे छोटे टास्क से मिलके बना हुआ है, पीएनसी का पहला लेक्चर आप देख सकते होंगे, तो यहाँ पे हो गया 5 5 गुना 5 5 5 5 7 टाइम्स। तो 5 का पावर 7 अगर कर दूं तो मुझे इतना पता चल रहा है कि इतने तरीके से 5 इंटू 5 इंटू 5 इतने तरीके से मैं 7 डिफरेंट टॉयज को मैं बांट सकता हूँ इन बच्चों में, जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हो सकता है इनमें से सारा का सारा खिलौना y1 को मिल गया हो या सारा का सारा खिलौना y5 को मिल गया हो, इसके अंदर वो सारी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है इस 4 बच्चों को कोई खिलौना मिला ही नहीं हो, तो इसके अंदर वो पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये है कि हर एक चाइल्ड को कोई ना कोई खिलौना जरूर मिले, तो अब मुझे ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करना पड़ेगा, वो हम आगे करते हैं। ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए करेंगे क्या, इसी में m के जगह 7 दे दिया और n के जगह 5 दे दिया है, इतना ही है, छोटे से एग्जाम्पल में है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज कि ऐसे भी बोल सकता था कि ये 7 लोग और 5 डिफरेंट बस में कितने तरीके से जा सकते हैं, तो फिर से वही फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, कितने फंक्शन बनेंगे। या वही है कि 7 पैसेंजर को 5 बस में कितने तरीके से भेज सकता हूँ जिसमें कोई बस खाली ना जाए, तो फिर से वहां पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ही निकालना है मुझे। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, तो हम निकाल लेते हैं कि पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की संख्या कितनी होगी। तो टोटल फंक्शन की संख्या मैं निकाल लूँ यहाँ पे, और उनमें से मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एक a1 है, इसके अंदर मेरा एक a2 है, और ये सारा फंक्शन में ये सारा सेट्स मैं जनरेट कर रहा हूँ, ये सारा सेट्स जनरेट कर रहा हूँ इनटू फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इन सब के बाहर जो मेरा बचा होगा वो मेरा बच जाएगा ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन की अगर संख्या निकालनी है मुझे, तो मैं टोटल फंक्शन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, इसकी वैल्यू निकालूं कि टोटल कितना फंक्शन बनेगा, और फिर में से ये सारे इनटू फंक्शन का अगर मैं यूनियन कर दूं तो मुझे इनटू फंक्शन की संख्या मिलेगी। इसमें से अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे ऑन टू फंक्शन की संख्या मिल जाएगी। तो अब मैं ये इनटू फंक्शन कैसे बना रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे कितने, इसके अंदर अगर m एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अभी अभी एक एग्जांपल से हमने देखा है, दैट मीन्स टोटल फंक्शन की संख्या जो होगी वो यूनिवर्सल सेट में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी सिंबल दे रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन विल बी कितना हो जाएगा, इस x1 को इनमें से किसी के साथ मैप कर सकता हूँ, तो इस x1 को मैप करने का तरीका है n। सिमिलरली ये भी किसी n में से किसी एक के पास जाएगा, ये भी n में से किसी एक के पास जाएगा, ये भी किसी n में से किसी एक के पास असाइन हो सकता है। तो ये फंक्शन तभी बनते हैं जब सारे के सारे किसी ना किसी से असाइन हो चुके हैं। अगर इनमें से कोई एक भी असाइन नहीं होता है किसी को, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब इनपुट लेकर के वो आउटपुट नहीं दे रहा है, तो वो काम ही नहीं करेगा मेरा। तो टोटल फंक्शन होने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल संख्या n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू कितना टाइम्स, m टाइम्स एक्स एम, इसके अंदर m डिफरेंट x हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n का पावर n n n n n m टाइम्स n का पावर m। तो ऐसे मत याद रखिए, n किसकी कार्डिनलिटी थी, तो कैपिटल y की, और उसके ऊपर कार्डिनलिटी x की m आ रही थी ना, ये m है पावर में, तो m को बोल रहा हूँ कार्डिनलिटी ऑफ x। तो ये याद रखिए हमेशा, कैपिटल y की कार्डिनलिटी का पावर अगर लगा देंगे कैपिटल x की, तो वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बना देगा, इससे इसको मैप करने का। अब आता हूँ a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, ये मैं अब इधर से डिफाइन कर रहा हूँ कि ये सारे फंक्शंस इधर किसी ना किसी से असाइन हो रहे हैं। तो टोटल ऐसे कितने फंक्शन होंगे जिसमें y1 वेला बैठ रहा है, वेला y1 खाली है, y1 की मैपिंग अगर इधर किसी से ना करूं, तो y1 की अगर किसी से मैपिंग नहीं करूंगा तो वो इनटू फंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली y2 की मैपिंग अगर इधर किधर किसी से नहीं होने देंगे तो भी इनटू बन जाएगा। इसी तरह से किसी एक को भी अगर रोक दें, किसी दो को अगर रोक दूं, y1 और y2 किसी के साथ मैप ना करूं, तो वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे जिसमें y1 और y2 किसी से मैप नहीं हुआ है, तो वो भी इनटू देगा। ये 3 अगर किसी के साथ मैप नहीं है तब भी वो इनटू बनेगा। तो सारा इनटू अगर मैं निकाल लूं तो मैं बोल सकता हूं टोटल में माइनस करके कि ऑन टू कितने बनेंगे। तो मैं बोल रहा हूं वो सारा टोटल फंक्शन कितना ऐसा होगा, a1 में वो सारे फंक्शंस रख रहा हूं, सेट बना रहा हूं फंक्शंस का। तो a1 इज द सेट ऑफ फंक्शंस व्हेन नो इनपुट, यानी कि कोई भी ऐसा x नहीं हो जो मैप हो y1 के साथ। तो y1 के साथ कभी भी मैप ना हो, ऐसे टोटल कितने फंक्शन बनेंगे। तो वो सारे फंक्शंस को मैंने बोला है a1 में रखिए। a2 बोल रहा हूं वो सेट ऑफ फंक्शंस है जिसके अंदर कोई भी x y2 के साथ मैप ना हुआ हो। उसी तरह से an बोल रहा हूं वो सारा सेट ऑफ फंक्शंस जिसके अंदर
वाई एन कभी भी किसी के साथ मैप ना हुआ हो इधर, तो वाई वन सो वाई वन के साथ अगर मैप ना हुआ होगा, इधर कोई एक्स ना मिला होगा, तो उसको बोलता हूँ एन। तो ये सारे सेट्स जनरेट कर रहा हूँ। तो जब भी आप वाई वन को मैप होने नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि ये सारे के सारे मैं मैप कर रहा हूँ इनमें से किसी एक के साथ, तो हो सकता है ना कि जरूरी नहीं है कि इनमें से सबके साथ मैप हो ही गया होगा। तो जब y1 किसी के साथ मैप नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि y2 भी कुछ उस फंक्शंस के अंदर ये काउंटिंग हो गई होगी कि y2 किसी के साथ मैप ना हुआ हो। तो मैं इसलिए ये ओवरलैपिंग बोल रहा हूँ। तो ये बोल रहा हूँ जब कि कोई भी इनपुट y1 के साथ, मतलब y1 खाली बैठा हुआ है, इसके अंदर कोई ऐसा सारा फंक्शन ऐसा है इसके अंदर जिसमें y1 कभी भी किसी के साथ मैप नहीं हुआ होगा। a2 में क्या है कि y2 किसी के साथ इधर मैप नहीं हुआ होगा। तो जब y2 किसी के साथ मैप नहीं हुआ होगा, तो हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि उन फंक्शंस में कि कभी किसी के y1 के भी साथ किसी की मैप नहीं हुई होगी। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो वैसे फंक्शंस की आप बार बार काउंटिंग ना हो, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है। तो इन सब का यूनियन निकालने के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आ जाएगा। एनीवे आते हैं इधर। तो a1 इंटरसेक्शन a2 का क्या मतलब होगा? वो सेट ऑफ दोज फंक्शंस होंगे इन विच कोई भी इनपुट मैप y1 और y2 के साथ नहीं हुआ होगा। यही मतलब है a1 एंड a2, a1 भी हो और a2 भी हो, मतलब y1 खाली बैठा रहे और a2 यानी कि y2 भी खाली बैठा रहे। तो ऐसी चीजें होंगी a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, वैसे सेट जिसमें y1 y2 और y3 कभी मैप ना हुए होंगे इधर वाले किसी के साथ। तो उसी तरह से करते जा रहा हूं कि a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन, मान लीजिए an-1 है, इनमें से किसी एक को मैं नहीं आने दे रहा हूं, इसमें an नहीं आने दे रहा हूं। तो ये उस सेट के बारे में बोल रहा है जिसमें कोई भी इनपुट y1 के साथ ना मैप हो, ना y2 ना y3 इधर हो, ना yn- हो। तो अगर इनमें से y1 से लेके y2 y3 y4 yn-1 ये सारे के सारे किसी के साथ मैप ना हो, इसका मतलब यहां तक किसी के साथ मैप ना हो, तो ये सारों को मैप होना होगा एक किसी एक के ही साथ। ठीक है। और एक आखिरी बोल रहा हूं कि ये सारे के सारे एक साथ आकर कर जाए, सेट इन विच नो इनपुट इज मैप टू ना y1 ना y2 ना y3 ना yn के साथ, यानी कि इसकी कभी भी किसी भी y, सब y खाली बैठा है, इसकी इधर मैपिंग होने ही नहीं दे रहा है। ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे? तो ऐसे फंक्शन की संख्या हो जाएगी 0। तो मैं अगर इसकी कार्डिनलिटी निकालना चाह रहा था, तो इसकी कार्डिनलिटी अब n में से n उठ करके अगर आ जाते हैं, तो एक ही तरीका है, NCN इज 1। सो और इसलिए SN जब निकाल रहा था तो सिग्मा नहीं लगाया, और एक ही पॉसिबिलिटी इस तरह का लिखने का एक ही पॉसिबिलिटी होगी, और उसकी भी वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे कोई फंक्शन बनेंगे ही नहीं। एनीवे जब मैं SN-1 इसको करने से पहले 1 पे आ जाता हूँ। a1 की कार्डिनलिटी अगर आपको चाहिए, a1 की कार्डिनलिटी मतलब वो सारे फंक्शंस बताइए कितने फंक्शन बनेंगे जब y1 किसी के साथ मैप इधर ना हुआ हो, यानी कि y1 खाली बैठा है, इसका मतलब x1 को मैप करना होगा कहाँ? यहाँ इनमें से किसी एक के पास। तो ये टोटल n है, और y1 की मैपिंग इधर होने नहीं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बचेंगे? n-1, यानी कि x1 इस n-1 में से किसी एक के साथ मैप हो रहा होगा। उसी तरह से x2 उसी n-1 में से किसी एक के साथ हो रहा होगा, x3 n-1 के साथ मैप हो रहा होगा। सिमिलरली xm मैप होने के लिए इनके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? y1 नहीं जाना चाहिए, तो बचा हुआ जो रिमेनिंग है वो n-1 है। तो कार्डिनलिटी ऑफ a1 निकालना है अगर, तो वो सारे फंक्शंस की जिसमें y1 किसी का इनपुट ना हुआ होगा, तो यानी कि ये सारे के सारे इनपुट गए होंगे इनमें से किसी के साथ आउटपुट होने के लिए। तो ये इसके साथ जाए, तो इसका तरीका n-1, इसका तरीका n-1, इसका तरीका n-1। तो ये सारा का सारा अगर किसी ना किसी के साथ मैप हो जाएगा, तब मेरा टोटल टास्क होगा, यानी कि इन सब का प्रोडक्ट लेना है। तो n-1 का पावर n-1 का पावर ये टोटल है m। तो इतना टोटल मेरा निकलेगा टोटल फंक्शन की संख्या जिसमें y1 कभी किसी के साथ मैप ना हो रहा होगा। सिमिलरली a2 की अगर निकालनी होगी, तो मतलब अब y1 के बारे में बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे y1 किसी के साथ मैप हो सकता है, लेकिन अब y2 मेरा खाली रहेगा। तो y2 जब मेरा खाली रहेगा, तो फिर से वही बात है, ये सारे के सारे m एलिमेंट्स y2 अगर हटा दूं, तो फिर से बचा हुआ n-1 एलिमेंट्स है। तो फिर से x1 n-1 ये सब फिर से n-1 में से किसी y2 के पास नहीं जाएगा, लेकिन अब वो y1 के पास जा सकता होगा। तो a2 की भी कार्डिनलिटी सिमिलरली होगी n-1 का पावर m। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे S1 चाहिए, तो S1 कैसे निकालते हैं? सिग्मा AI ये सारे सेट्स को एक एक करके कार्डिनलिटी निकाल करके जोड़ते हैं। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि एक की कार्डिनलिटी है n-1 का पावर m,
एक सेट की, और ऐसे सारे सेट्स an भी आते, an की कार्डिनलिटी भी निकालता तो इतना ही निकलता, जिसमें y1 yn खाली बैठता और ये सारे के सारे इनपुट इनमें से किसी न किसी के साथ मैप हो रहे होते। तो ये जब खाली बैठेगा तब फिर से इनको n-1 के ही साथ मैपिंग करनी है। तो इसके साथ भी वही बात होगी, n-1 का पावर m। S1 निकालने का है कि एक एक करके सबको जोड़ दीजिए। तो n-1 कितनी बार जुड़ेगा, तो ये n सेट्स में एक एक लेने का तरीका है nc1। सो ये nc1 हो गया। सिमिलरली इस सेट्स की मुझे कार्डिनलिटी चाहिए कि सेट इन विच नो इनपुट इज मैप टू y1 एंड y2। तो अगर मेरे पास ये y1 भी किसी के साथ मैप ना हो और y2 भी किसी के साथ मैप ना हो, तो अब ये सारा का सारा इनपुट किसके साथ मैप होगा, y3 से लेकर के ये सारे के सारे के साथ मैप होगा। तो ये दोनों अगर अवेलेबल नहीं है मैप होने के लिए, तो मेरे पास इधर कितने अवेलेबल है, n-2। तो यानी कि x1 इस n-2 में से किसी के साथ मैप होगा। सिमिलरली ये भी x2 इस n-2 में, y1 और y2 अवेलेबल नहीं है तो n-2, सिमिलरली xm भी इन्हीं n-2 के साथ किसी के साथ मैप होगा। तो अगर मुझे कार्डिनलिटी इसकी चाहिए a1 इंटरसेक्शन a2 की, ऐसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जिसमें y1 और y2 खाली बैठा हुआ है, तो वो हो जाएगा n-2 m बार। इतने ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर y1 और y2 कभी किसी के साथ मैप इधर से नहीं हुआ होगा। अगर मुझे s2 चाहिए तो s2 कैसे निकालेंगे, फिर से वही सिग्मा लगा करके करते हैं। तो ऐसा सारा का सारा जुड़ना शुरू होगा, कोई कोई दो 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 लेकर के। तो कितने तरीके से दो ले सकते हैं आप, इनमें से कोई दो सेट अगर लेना है उसी तरह से मैं निकाल सकता था कि a2 इंटरसेक्शन a3। a2 इंटरसेक्शन a3 का मतलब क्या है कि y2 खाली बैठा रहे, और a3 का मतलब है कि y3 खाली बैठा रहे। तो y2 और y3 खाली बैठा रहेगा, इसका मतलब क्या, ये दोनों अगर हटा दें तो फिर से n-2 बचेगा, n-2, और इन सबको ऑप्शन के पास है n-2 बचा हुआ। तो n-2 का पावर m, इतने ऐसे फंक्शन बनेंगे जहां y2 और y3 खाली बैठा होगा। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि कोई दो दो अगर मैप नहीं हो पा रही है, y1 y2, कभी y2 y3, इस तरह से दो दो, तो हमें पता चल रहा है कि सबकी संख्या तो n-2 का पावर m ही हो रहा है, n-2 का पावर m ही हो रहा है। और ऐसे दो दो करके कितने बार जुड़ सकते हैं, तो nc2 तरीके से जुड़ जाएंगे, इनमें से nc2 तरीके से जुड़ गए। जैसे यहाँ पे nc1 क्यों आया, कभी y1 मैप नहीं होगा, कभी y2 मैप नहीं होगा, कभी yn मैप नहीं होगा। तो ये s1 दे रहा है nc1, s2 nc2 को इसका दो मैप नहीं हो पा रहा है, कभी y1 y2 मैप नहीं हो रहा है, कभी y2 y3 मैप नहीं हो रहा है, nc2। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते जाएं तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूं कि y1 मैप ना हो, y2 भी मैप ना हो किसी से, y3 भी। तो y1 y2 y3 अगर तीनों खाली बैठा हुआ है, तो हर एक x के लिए ये तीन अगर मैप नहीं होना है, तो मेरे पास बचे होंगे n-3। तो ये जाएगा n-3 में से किसी के पास, n-3 ऑप्शन है इसके पास, n-3 इसके पास भी n-3 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऐसे कितने बनेंगे जहां y1 y2 y3 खाली बैठा है, तो उसकी संख्या हो जाएगी a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3। ऐसे टोटल कितने फंक्शन बनेंगे, n-3। 3 y अवेलेबल नहीं है तो n टोटल y थे, तो n-3, 3 y अवेलेबल नहीं थे तो n-3, हर एक x के पास इतने ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो हर एक x मैप हो जाएगा, तब जाकर के मेरा फंक्शन बनेगा। तो n-3 का पावर m लिया है, ये इसकी कार्डिनलिटी। बट अगर मुझे s3 चाहिए, तो ऐसा तीन कैसे कैसे ले सकते हैं, तो a1 a2 a3, a1 a2 a4, a1 a2 a5 करता करता यह चलता जाएगा। तो इस n में से कोई भी तीन सेट लेने का तरीका है nc3, और हर एक की कार्डिनलिटी होगा n-3 का पावर m। मतलब इनमें से कोई तीन हट गया है, y1 y2 y3, सिमिलरली कोई तीन अगर हट जाए तो nc3 तरीके से उसको हटाया, और फिर जो बचा होगा n-3 का ऑप्शन, और वो पावर m ले लेगा। तो इसी तरह से अगर करते करते Sn-1 पे आते हैं, मतलब इसकी कार्डिनलिटी अगर मुझे चाहिए कि y1 y2 y3 yn-1 किसी के साथ मैप ना हो, तब क्या हो रहा होगा, अगर ऐसा देखना है, मतलब y1 मैप नहीं है, y2 मैप नहीं है, yn-1 मैप नहीं है, तो y1 भी मैप नहीं है, ये भी मैप, इसको भी खाली छोड़ना है, y3 भी खाली छोड़ना है। तो yn-1 तक अगर खाली छोड़ना है, तो ये सब खाली बैठा हुआ है, इसको नहीं ले सकते हैं, तो किसी केवल y1 को ले सकते हैं। तो केवल एक ही मेरे पास y बचा हुआ है, तो x1 मैप होने के लिए केवल एक तरीका है, x2 भी उसी yn इसी एक ही तरीका है, yn के साथ मैप होगा। इसके पास भी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि y1 से लेके yn-1 तक मैपिंग का पार्ट ना बने, सेट व्हेन नो इनपुट इज मैप टू y1 y2 y3 टू yn-1, तो केवल y1 अवेलेबल है। तो एक सब x को अवेलेबल जो ऑप्शन बच रहा है वो एक ही है, इसके पास भी
एक ही है, तो कितना हो जाएगा, एक एक एक, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 का पावर m ले लेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 का पावर m, ठीक है। लेकिन ये है n माइनस n, इस n में से n माइनस 1 सेट्स का है, तो कभी यहाँ पे an नहीं लिया था तब, कभी a1 नहीं लेंगे, और बाद बाकी ये सब का अगर मुझे लेना है तो ये भी हो जाएंगे कितने, n माइनस 1 सेट्स ही बनाएंगे। तो ऐसे टोटल n में से n माइनस 1 सेट्स कितने तरीके से मैं पिक कर सकता हूँ, उसका तरीका होता है NCN माइनस 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं अभी an हटाया हूँ तो an यहाँ से हटा है, इसका मतलब yn को मैं कभी किसी के साथ मैप होने नहीं दे रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे इसका कोई और भाई देखना है कि मान लीजिए a1 मैप a2 a1 नहीं है, a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 इंटरसेक्शन an, तो इनमें से इस n में से मुझे n माइनस 1 उठाने का एक तरीका ये भी दिख रहा है जिसमें a1 बाहर छोड़ रखा हूँ, तो y2 मैप नहीं होगा, y3 मैप नहीं होगा, सिमिलरली yn माइनस 1 मैप नहीं होगा, yn मैप नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि y2 से लेके yn तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है मैप होने के लिए, केवल y1 ही है, तो एक ही ऑप्शन है ना इसके पास, तो ये उस एक के साथ चला जाएगा, ये भी सब y1 के ही साथ मैप हो जाएगा। तो ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे जो केवल y1 के ही साथ मैप हैं, तो इसके पास ऑप्शन एक 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 एक, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का पावर m ही देगा। तो वो मैंने आपको समझा पाया ठीक से कि इस तरह से कितने सेट्स बना सकता हूँ n में से n माइनस 1 लेकर के, तो NC n माइनस 1 उतना, और हर एक की कार्डिनलिटी होगी 1 का पावर m। तो आप ये पैटर्न अगर देखें तो NC1 से NC2 से NC3 से लेकर के NC n माइनस 1 तक गया है, n माइनस 1 का पावर m, n माइनस 2 का पावर m, n माइनस 3 का पावर m, तो ये घटता NC1 NC2 ये बढ़ता जा रहा था, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 से घटता घटता कहाँ जाएगा, n माइनस 1 तो एक देगा। लेकिन ऐसा करना चाहेंगे, यानी कि ये सारा का सारा इवेंट अगर करना है तो नो y, यहाँ पे क्या है, y1 भी खाली हो, y2 भी खाली हो, yn भी खाली हो, तो सारा का सारा x किसके साथ मैप होगा, किसी के साथ नहीं होगा, तो वैसे फंक्शन की संख्या होगी 0। तो अब मैंने क्या निकाला कि अगर मैं a1 यूनियन a2 यूनियन डॉट 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 यूनियन an निकालूं, इसकी कार्डिनलिटी निकालूं, तो दिस इज नंबर ऑफ, दिस इज टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कह सकते हैं आप। ये ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको कि कभी 2 भी नहीं होगा, कभी 3 भी नहीं होगा, तो भी वो इनटू ही बनाएगा। तो ये टोटल नंबर, अगर मैं यहाँ पे ये निकल, इसका फॉर्मूला होता है s1 माइनस s2 प्लस s3 डॉट 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 sn से पहले प्लस या माइनस का ध्यान रख लीजिए। तो अगर ये निकालना है मुझे, इनटू निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अब चाहिए मुझे ऑन टू फंक्शन की संख्या कितनी होगी, ऑन टू फंक्शन की संख्या, मतलब यहाँ पे y1 खाली बैठा था, यहाँ पे y1 खाली बैठा था, यहाँ पे y2 मैप नहीं हुआ था, खाली बैठा था, यहाँ पे y3, सिमिलरली यहाँ पे ये अगर an सेट है मेरे पास तो yn खाली बैठा हुआ है। लेकिन इनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है कि जब y1 खाली बैठा तो हो सकता है कि कभी कभी y2 भी खाली हो, या कभी कभी ऐसा भी। तो इसी तरह से आपको क्या करना था, एक बार लेना था, एक बार छोड़ना, एक बार लेना है, तो इस तरह से चलती जाएगी। तो ऑन टू फंक्शन चाहिए, तो मतलब a1 ऑन टू मतलब क्या, अब ये बाहर वाला मुझे माइनस करना है, ये बाहर वाला मतलब चाहिए मुझे a1 का बाहर, a2 के भी बाहर, इंटरसेक्शन an के भी बाहर, मतलब a1 के बाहर, a1 के अंदर था क्या, y1 मैप नहीं हो रही थी, तो इसके बाहर क्या होगा, y1 मैप हो रहा होगा, इसके बाहर a2 के बाहर क्या हो रहा होगा, a2 के अंदर y2 मैप नहीं हो रही थी, अब a2 के बाहर क्या होगा, y1 भी मैप होगा, तो a3 के बाहर क्या हो रहा होगा, a3 का कॉम्प्लीमेंट मैं बोल रहा हूँ, a3 का कॉम्प्लीमेंट, a3 में क्या था, y3 किसी से मैप नहीं हो रहा था, तो उसके बाहर क्या होगा, y3 मैप हो रहा होगा। तो a1 के बाहर y1 मैप हो रहा है, a2 के बाहर, इसके बाहर y1 जरूर मैप हो रहा है, इसके बाहर y2 जरूर मैप हो रहा है, इसके बाहर y3 मैप हो रहा है, इसके बाहर yn जरूर मैप हो रहा है। तो ये सारे के सारे अगर मैं काउंट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जहां पे कोई भी y खाली नहीं बैठा होगा। तो फिर से वही तरीका है कि इसके टोटल फंक्शन में s0 जो कि इसकी कार्डिनलिटी आएगी, s0 बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, अगर मैं माइनस कर दूं इतने को तो मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। अब मैं उस आंसर को कंप्लीटली लिख रहा हूँ फाइनली। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की संख्या हो जाएगी, ऑन टू की संख्या हो गई, टोटल फंक्शन की संख्या कितनी बनेगी, टोटल फंक्शन की संख्या शुरू में ही निकाला था, कितनी निकली थी, इसको मैप करने का n में से किसी एक के पास ये कितने से मैप हो सकता था, n में से, ये भी n में से किसी एक के पास, तो n का पावर m है, ये है
टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो अगर उस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते थे S0 माइनस S1 प्लस S2 माइनस S3, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाऊं तो Sn तक लेके चले जा सकते हैं। तो S0 यूनिवर्सल है n का पावर m माइनस S1 की वैल्यू अभी भी निकाली थी NC1 n माइनस 1 का पावर m प्लस S2 की वैल्यू निकाली थी NC2 n माइनस 2 का पावर m माइनस सिमिलरली NC3 n माइनस 3 का पावर m। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट में Sn की वैल्यू प्लस या माइनस जो भी रहा होगा, प्लस या माइनस जो भी रहा होगा, तो Sn में 0 आ जाएगा, लेकिन इससे पहले एक वैल्यू लिया होगा, वो लिया होगा NC n माइनस 1, इस तक जोड़ना है तो NC n माइनस 1 का पावर m ले लेगा, इसके आगे तो 1 की जगह 0 आ जाएगा, तो खत्म ही कर दीजिए। इसके पहले प्लस या माइनस साइन लगाना है वो पता चल जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ पे 1 है तो माइनस साइन ले रहा है, तो जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ पे आने दीजिए, n माइनस 1 लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है, ये नीचे में 1 है तो माइनस 1 का पावर, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 ही जाने दीजिए, यहाँ पे 2 जाएगा तो ऑटोमेटिक प्लस कर देगा, इसका आखिरी वाले टर्म का ये आ गया है। अगर इसको आप सिग्मा नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं तो आप सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं। सिग्मा नोटेशन में क्या चला जाएगा कि n माइनस आर हर जगह मुझे दिख रहा है, n माइनस आर की वैल्यू मैं 0 लिख रहा हूँ, ठीक है, n माइनस आर का पावर m, आर की वैल्यू 0 से लेकर के चालू कहाँ तक गया हूँ मैं, n तक जा सकते हैं आप, n माइनस एन हो जाएगा तो 0 आखिरी टर्म दे देगा। एनीवे n माइनस आर का पावर m, यहाँ पे आ रहा होगा आपका NCR, यहाँ 1 घटा था, हाँ, तो यहाँ जो आ रहा है वही है, और इसके पहले यहाँ पे यानी माइनस 1 का पावर, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, माइनस 1 का पावर r कर दीजिए, क्योंकि r की वैल्यू अगर ऑड होती है, ठीक है, और ऑड होती है तो माइनस 1 साइन चलता है, तो ये भी, लेकिन ये देखने में खतरनाक लग रहा है। अगर सवाल में लगाना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है नहीं, मैं एक सवाल करा देता हूँ, IIT का ही सवाल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला अगर आप नहीं भी याद रखें तो भी वो किसी सवाल में अगर लगना है तो आप लगा सकते हैं चीज़ों को, कि ये पैटर्न किस तरह से जनरेट हो रहा है, वो पैटर्न पे अगर ध्यान दें तो हो जाएगा आपका काम। सवाल है 2018 एडवांस, एक बोल रखा है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इसकी कार्डिनलिटी दे रखा है, इसके अंदर 7 एलिमेंट्स दे रखा है, और इसी क्वेश्चन में दे रखा है कि इधर 7 एलिमेंट हैं और इधर 5 एलिमेंट है, इसी को पलट दिया है। तो इधर बोल रहा है कि जब 5 और 7 है तो बोल रहा है कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो x1 से लेकर के मान लीजिए x5 तक है, इधर y1 से लेकर के y7 तक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कितना इसमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे, तो कितना 1 1 फंक्शन बना सकते हैं इसमें से। तो इस 7 में से कोई भी 5 उठा लीजिए, इस 7 में से कोई भी 5 उठा सकता हूँ बिना ऑर्डर का, ध्यान रखें। अब उनको फैक्टोरियल 5 से आपस में रोटेट कर दीजिए, तो उसके हर के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो फैक्टोरियल इस 7 में से कोई 5 उठा लिया और उसको आपस में रोटेट कर दिया, ताकि ये हमेशा इस तरह से x2 y2 के साथ चला गया, x5 y5 के साथ चला गया, y6 और y7 खाली बैठे हो सकते हैं, तो कोई 2 खाली रहेगा और 5 यहाँ पे आएंगे, तो y1 y2 y3 सपोज y5 चूज हो गए हैं 7C5 में, तो इन्हीं को आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से नचा सकते हैं ना, नंबर ऑफ 1 1 बनाने के लिए, तो ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में है कि इसमें 7 एलिमेंट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो ऑन टू फंक्शन की संख्या बताइए, ऑन टू फंक्शन की संख्या बताइए कि यहाँ पे 7 एलिमेंट है, इसके अंदर 7 एलिमेंट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो टोटल ऑन टू फंक्शन की संख्या कितनी होगी। एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन फिलहाल ऑन टू फंक्शन के अनुसार अगर आप जाएं, इस फॉर्मूले को देखेंगे, तो सपोज इसके अंदर x1 x2 से लेकर के x7 तक है, इसके अंदर y1 से लेकर के y2 y3 से लेकर के y4 और y5 है। तो ऑन टू फंक्शन संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें ऑन टू फंक्शन की संख्या, अगर ऑन टू की संख्या निकालनी है तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि टोटल फंक्शन बनेगा कितना, टोटल फंक्शन बनेगा कितना, इसके पास कितने ऑप्शन है मैप होने का, तो x1 को मैप होने का 5 ऑप्शन है, इस पांचों में से किसी के पास जा सकता है,
5 ऑप्शन 5 ऑप्शन 5 ऑप्शन, ये भी पांचों में से किसी के पास जा सकता है। वही है कि 7 डिफरेंट टॉयज को 5 चिल्ड्रन में बांटना है तो कितने तरीके से बांटेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएंगे इसके लिए? 5 5 5 5 5 कितने बार आया? 7 बार। तो इतना तो टोटल फंक्शन बनेगा। ये है टोटल फंक्शन की संख्या 5 का पावर 7 माइनस, अब मैं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा इंटू घटाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। इंटू जब घटाएंगे तो क्या होगा? इंटू कैसे बनेगा? y1 कभी किसी के साथ मैप ना हो रहा हो, तो y1 जब किसी के साथ मैप नहीं होगा तो मेरा इंटू बन जाएगा, यानी इस चिल्ड्रन को कोई खिलौना ही ना मिल पा रहा हो। तो इतने तरीके से मैं खिलौना बांट सकता हूँ। अब चाहिए मुझे कि हर एक चाइल्ड को एक खिलौना जरूर मिले, तो मैं टोटल में माइनस कर दे रहा हूँ जिसमें कोई ना कोई चाइल्ड बिना खिलौने के रहा होगा। तो मान लीजिए y1 को कोई खिलौना नहीं मिला है, तो ये सातों खिलौना किन को मिले होंगे? तो ये सातों खिलौने इस चारों में से किसी के पास, y1 खाली बैठा है तो ये सारे के सारे के पास जाने का 4 4 ही ऑप्शन बच रहा है। 4 4 4 4, तो कितने तरीके से इन चारों को ये बांटा जाए? 4 का पावर 7 ले लेगा। लेकिन कभी y1 को नहीं मिल रहा है तो कभी y2 को नहीं मिलेगा, कभी y3 को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? जब y1 को नहीं तो इतना, फिर y2 को कोई खिलौना ना मिला होगा तब भी इतना, y3 को या y5 को नहीं तब भी इतना। तो इस 5 में से किसी एक को जिसको नहीं रखना उसको एक तरीके से चूज कर लीजिए। तो ये हो गया। फिर प्लस कर दे रहा हूं, इनमें से किसी दो को बच्चे को खिलौना ना मिल रहा हो, मतलब y1 और y2 खाली बैठा है, इनकी सारी की सारी मैपिंग इस तीनों के ही साथ होनी है। तो ये दोनों उधर गए तो इसी 3 के साथ मैप होना होगा। तो पहला इस तीनों बच्चों में से किसी के पास चला जाए, ये भी 3 में से किसी के पास जाए, ये भी 3 में से किसी के पास जाए, इसी तीनों में से ये भी। तो ये सातों खिलौने इसी 3 चाइल्ड को जा सकते हैं। तो कितने तरीके? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 का पावर 7। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यही दो क्यों हटेंगे? इनमें से तो कोई दो हट सकता था, तो उसको हटाने का तरीका है 5c2। तो आप देखें कि दिस इज s0 माइनस s1 प्लस s2, सिमिलरली माइनस 5c3। y1 y2 y3 ये तीनों खाली बैठे हैं, आपके पास इन्हीं दोनों को खिलौना मिलना है। तो ये दो तरीके से इनमें से ये इसी दो को मिलना है, y4 या y5। तो दो तरीका है, दो तरीका है, दो तरीका है और इसको दो तरीका है। तो कुल कितने तरीके से सातों इन्हीं दो बच्चों को जा सकता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का पावर 7, 2 का पावर 7। लेकिन यही तीनों क्यों हटेंगे? इसी दोनों को बार बार क्यों मिलता रहेगा? तो इनमें से कोई फिर कोई ये और ये 3 बाहर चले जाएं और फिर y3 और y5 को ही सारा खिलौना मिलता रहे। तो दैट मीन्स इनमें से किसी 3 को हटाने का तरीका है 5c3, तो वो भी इंटू फंक्शन ही जनरेट करेगा, प्लस 5c4। मतलब इनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जो खाली बैठे हैं, जिनको कोई खिलौना नहीं मिलना है। तो फिर y5 को ही सब मिलना है, तो ये भी किसी एक को ही जा रहा है, एक को ही जा रहा है। तो ये भी सातवां खिलौना भी एक को ही जा रहा है। तो दैट मीन्स टोटल कितने बनेंगे? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 7, 1 का पावर 7। लेकिन ये 4 ही क्यों हटे? कभी हो सकता है कि ये 4 हट जाएं और सारा का सारा खिलौना इसी को मिल जाए। तो 4 हटाने का क्या है? 5c4। अब जैसे ही आगे करेंगे 5c5, तो यहाँ पे बच जाएगा 5c5 हट गया, तो कोई भी x किसी भी y के लिए अवेलेबल नहीं है। तो वैसे फंक्शन की संख्या होती है 0, तो उसको छोड़ दीजिए। इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 16,800 पड़ता है, 16,800। बट हाँ, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका दे देता हूं आपको कि जरूरी नहीं है कि अगर मुझे ऑन टू नहीं आता है तो मैं इस सवाल को कभी कर ही ना पाऊं, ऐसा मत सोचिए। ऐसा तरीका है कि मैं 7 खिलौने को मुझे क्या करना है? इस 5 बच्चों में बांटना है, ठीक है। ऑन टू मतलब इसमें से कोई खाली ना रहे, मतलब ये 7 खिलौने बांटने हैं मुझे, सातों डिफरेंट खिलौने हैं। जब आइडेंटिकल हो जाएगा तो कुछ और है, वो मैं पहले डिस्कस किया हूं अपने लेक्चर्स में। एनीवे, अगर सातों डिफरेंट खिलौना है और 5 बच्चों में बांटना है सच दैट कि कोई बच्चे ऐसा नहीं हो कि खाली रह जाए, हर बच्चे को कोई ना कोई खिलौना मिलना चाहिए। तो इस 7 खिलौने को आप 5 बच्चों में किस तरह से बांटे कि हर चाइल्ड को एक ना एक खिलौना मिले? तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि 4 बच्चे को एक एक खिलौना दे दीजिए और एक बच्चे को 3 खिलौना दे दीजिए। एक और पॉसिबिलिटी है कि 3 बच्चे को एक एक खिलौना दे दीजिए और 2 बच्चों को 2-2 खिलौना दे दीजिए। लेकिन अब ये 2 बच्चा कोई भी हो सकता है, तो इसका टेक केयर हम बाद में करेंगे कि ये बच्चा कैसे आपस में रोटेट कर सकता है। फिलहाल ये है कि 4 बच्चा एक एक लिया और एक बच्चे को 3 खिलौना मिला है। तो यही दो पॉसिबिलिटी है 7 खिलौने को दो मतलब 5 बच्चों में बांटने का, जहां हर चाइल्ड को एक एक एटलीस्ट एक खिलौना जरूर मिले। बस यही दो पॉसिबिलिटी। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लेक्चर 7 में करा रखा है, अगर आपको डाउट होगी तो वहां देख सकते हैं। मैं बस दे रहा हूं कि 7 को इस तरह से बांटना है। तो किस तरह से बटेंगे? ये 7 इस तरह से बटने हैं,
तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 बार आएगा, इसकी वजह से फैक्टोरियल 3 आ गया हो, ठीक है, इनटू, लेकिन जब भी ग्रुप्स में बांटते हैं जिसमें सेम ग्रुप्स की संख्या है, ऐसे कितने ग्रुप्स हैं इसमें जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख रखे हैं, तो 4 ऐसे ग्रुप हैं, तो उसको 4 से भाग कीजिए, तो ये एक हो गया आपका, यहां तक रहने दीजिए इसको बांटने का। तो ये अभी तक ऐसा हुआ है कि 7 को ऐसे बांटा हूं, तो इसमें ऐसा हुआ है कि पहला बच्चा मान लीजिए अलग अलग है, ये y1 है, ये y2 है, y3 है, ये y4 है और ये y5 है, तो यहाँ y5 को 3 खिलौना मिल रहा है, हो सकता है कि ये 3 खिलौना y1 को मिलता और फिर 4 इधर को मिल जाते, तो यही आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से नाच सकते हैं। तो दैट मीन्स इसका टोटल फैक्टोरियल 5 इस वजह से बचा है कि ये पांचों बच्चा अलग अलग है, तो ये 3 खिलौना केवल y5 को ही क्यों मिलेगा, वो 3 खिलौना y1 को भी तो मिल सकता है, इनको आपस में रोटेट करने का फैक्टोरियल 4 तरीका है। तो इतना प्लस, और इस तरह से कैसे बांट सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 7 7 को, इसको फैक्टोरियल 1 1 1 1 फैक्टोरियल 1 का क्यूब, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर। ऐसे कितने ग्रुप्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 3 ऐसे हैं, तो उसकी वजह से सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फैक्टोरियल 3 उसकी वजह से आया है, और ये 2 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखा है, तो इसकी वजह से फैक्टोरियल 2। तो इतना, अब फिर से यही बात है कि ये y4 और y5 को 2-2 खिलौना मिल रहा है, तो ये तो आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से घूम सकते हैं ना, हो सकता है कभी y1 को 2 और y2 को 2 मिल जाए, कभी y, तो इनको आपस में घुमा करके आप फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको नचा सकते हैं। तो इन दोनों को अगर जोड़ें तो 16,800 यही आंसर आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑन टू का ये फॉर्मूला याद रखना पड़े, अगर दिमाग में रख सकते हैं तो केवल रखिए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे माइनस किसी इनटू जनरेट कर रहा हूं, इनटू, तो y1 कभी पार्ट नहीं बनेगा, कभी y2 नहीं बनेगा, कभी y1 तो ऐसे बनेंगे कि y1 नहीं, y2 नहीं, y3 नहीं, कोई एक नहीं, लेकिन कोई एक नहीं तो इतने तरीके से हो सकता है, तो ये एक तरीका है इनटू का, ये भी इनटू ही था, NC2 कोई 2 पार्ट नहीं ले रहा था, y1 और y2 खाली बैठा हुआ था, NC2 बोला इनमें से कोई 2 को खाली छोड़ दो, तो बचे हुए सारे के सारे एलिमेंट्स जो बचे हुए के साथ मैपिंग हो सकती है इतने तरीके से। तो जरूरी नहीं कि इसके यहाँ तक लेकर के जाए, बट अगर इसका छोटा भाई भी अगर याद रखे तो कम से कम 7 को 5 में उस फॉर्मूले से, और इत्तेफाक तो नहीं है ना कि 16,800 इससे भी वही आंसर आता है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं तो सेम ही आंसर आता है। एनीवे, थैंक यू।